वेलकम टू मेक इंग्लिश इजी सेट 12 ऑफ एरर करेक्शन। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, 1 से 11 तक सेट का सॉल्व मिल जाएगी। ये पे देखिए पहले वाला एरर क्या है, शी इज सो प्राउडली दैट। ये पे देखिए प्राउडली नहीं होता, ये पे क्या होगा प्राउड, PROUD। नंबर 2, डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट प्रिवेंशन वॉज बेटर देन क्योर। देखिए जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तब वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल होती है, तो प्रिवेंशन इज बेटर। ये पे देखिए नंबर 3, वेरी इजी, ड्यू टू से कोई लाइन स्टार्ट नहीं होती है, तो ये पे हो जाएगा ओइंग टू, OWING टू ओ। इसके बाद देखिए नंबर 4, इमीडिएटली द चाइल्ड सॉ ए स्नेक इज स्टार्टेड क्राइंग। देखिए ये इमीडिएटली का इस्तेमाल गलत है, ये पे होगा एज सुन एज। नंबर 5 को देखिए, हिज डिजायर वॉज ग्रेट, हिज प्रेयर्स सिंसियर। ये पे देखिए गलत कहाँ पे है, डिजायर के साथ भार्ब है लेकिन प्रयास के साथ भाव कहा नहीं है, तो ये पे होगा हिज प्रेयर वेयर ग्रेट। देखिए नंबर 6, वन मस्ट डू। देखिए वन के साथ हमेशा वन का इस्तेमाल होता है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ONES'। इसके बाद देखिए नंबर 7, ही बीइंग डिसऑनेस्ट, ही इज इन द बैड बुक ऑफ द प्रिंसिपल, नो एरर। देखिए ये पे देखिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ही बीइंग डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट कौन है, वो ही है, ठीक है। सो इसके बाद कौन प्रिंसिपल का बैड बुक में है, ही भी है, तो ये पे ये ही का इस्तेमाल नहीं होगा, ये पे होगा बीइंग डिसऑनेस्ट, ये पे गलत है। देखिए नंबर 8, प्लीज डू द नीडफुल एंड ऑब्लाइज। देखिए नीडफुल स्लैंग लैंग्वेज है, ये पे नीडफुल नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको डू व्हाट इज नेसेसरी। इसके बाद आप 9 देखिए, 9 पे ध्यान दीजिए, यू मस्ट वर्क हार्डली। ये पे हार्डली नहीं इस्तेमाल होगा, ये पे होगी वर्क हार्ड। नेक्स्ट नंबर 10, मनी मेक्स मेयर गो। ये पे देखिए मनी मेक्स, ये पे एक दा का इस्तेमाल होगा, मनी मेक्स द मेयर गो। नंबर 11, यू सीम टू बी रिच एनफ। ये पे देखिए गलत है, एनफ रिच नहीं होती है, होगी रिच एनफ। इसके बाद आप देखिए, माई टूथ हैज़ बीन पेनिंग। देखिए जब टूथ का दर्द होता है तब आपको एचिंग वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ACHING। तो गलत कहाँ पे है, ये पे गलत है, यहाँ पे एचिंग होगा। नेक्स्ट देखिए क्या, अब यू सीम टू बी हो गया 13, नंबर 13, मोहन सिक्योर्ड 100%। देखिए 100% ये स्लैंग लैंग्वेज है, तो ये पे होगी 100%, तो बी पे गलत है आपका। नंबर 14 पे ध्यान दीजिए, इट इज़ 10:30 इन माई वॉच। ये गलत है, ये हमेशा सारी लोग ये गलती करते हैं, हम जब प्रैक्टिकल में बात करते हैं तब भी ये गलती हम लोग करते हैं, टाइम एंड अगेन ये गलती हम लोगों से हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, बाई माई वॉच होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाई माई वॉच होगी। देखिए नेक्स्ट, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू ओपन। ये देखिए नंबर कौन सा नंबर है, 15, द टीचर ओपेंड ऑर्डर द स्टूडेंट टू ओपन बुक। ये पे देखिए गलत है, एट पेज 10 होगी। नेक्स्ट नंबर 16, द क्लार्क साइंड ऑन। देखिए साइन के साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर 17, इट इज होप्ड दैट ही। देखिए जब आशा करते हैं ना तब आप पॉजिटिव सेंस में ही कोई आशा करती है, तो ये पे मे जब आ जाएगा, मे का इस्तेमाल, मे का मतलब कहता है हो सकता है, हो भी नहीं सकता है,
तो यहाँ पर आपको विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नंबर 18 पे ये गलत है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये गलत है, इन माई ओपिनियन। नंबर 19, द कॉर्कोरस हैज हार्डली केम इनटू द ब्लूम। देखिए हार्डली, देखिए आप ये बात दिमाग में घुसा दीजिए, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का इस्तेमाल होती है। किसका इस्तेमाल होता है? व्हेन का। लेकिन यहाँ पे क्या किसका इस्तेमाल हुआ है? देन का, तो गलत है, मिल गया बना एरर। ये पे 19 नंबर 20, इट इज़ हार्डली 10 years ago सिंस द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस। देखिए सिंस का इस्तेमाल किसके साथ होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ होती है। तो ये पे तो ये नहीं है, तो आपको ये पे व्हेन देना पड़ेगा, व्हेन, सी पे गलत है। नेक्स्ट देखिए 21, द मैनेजमेंट हैज़ नेवर एंड डज नॉट नो हाउ टू क्लोज द डोर। ये पे देखिए ये वाला लाइन जो है और ये वाला लाइन जो है, देखिए आप ये पे ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान दीजिए, हैज़ है, ये पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डज है। तो आप कॉमन कैसे लिख सकते हैं वर्ब को? तो ये जो क्लोज वर्ब है, तो आप तो दोनों टेंस में, दोनों टेंस डिफरेंट टेंस में, दोनों अलग टेंस में आप तो कॉमन नहीं ले सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे भी आपको ये क्लोज वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म को आपको देना पड़ेगा। तो ये पे प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म क्या है? CLOACD, क्लोज। द मैनेजमेंट हैज क्लोज, बी, ठीक है। नंबर 22, एंड एक्सीडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज नीडेड। ये पे देखिए एन एक्सीडिंगली, ये पे देखिए एन एक्सीडिंगली होगी। आई इन्वर्टेड महेश बागी एक्सेट्रा, देखिए एक्सेट्रा ऐसे फॉर्मल इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। तो आपको एंड अदर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड अदर्स, ठीक है, बी पे गलत है। नेक्स्ट आई इन्वर्टेड हो गया। नेक्स्ट आई शैल हैव, देखिए ये कितने बार रिपीट होता है ये सब, ये क्वेश्चन। देखिए एवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देखिए ये आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ। तो एवेल माई सेल्फ होगी, आई शैल एवेल माई सेल्फ। नेक्स्ट, अनलेस यू हैव नो ऑब्जेक्शन आई विल कम टुमारो। ये पे एरर कहाँ है? ये पे एरर कहाँ है? देखिए अनलेस क्या है? अनलेस खुद ही नेगेटिव है, तो इसके साथ आप कैसे नेगेटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गया? नेक्स्ट नंबर 26, चांदनी चौक। ये पे देखिए चांदनी चौक नॉट ओनली रिप्रेजेंट द ओल्ड कल्चर ऑफ इंडिया। देखिए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल होता है, ये पे गलत है, बट ऑल्सो। इसके बाद एवरीवन हैज़, देखिए ये पे एवरीवन के साथ कैसे दिया हो सकता है? गलत है, एवरीवन हैज़ हिज, ठीक है, एवरीवन हैज़ हिज ड्यूटीज। नेक्स्ट, आई फाउंड हिम स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द शेड। सेंटर ऑफ द शेड कहाँ पे गया? हाँ, इन द सेंटर ऑफ द कहा गया शेड, नो एरर। ये पे गलत कहा है, देख लें, ये पे गलत है, सेंटर का इस्तेमाल नहीं होगी। ये पे सेंटर का मिडिल का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? मिडिल का इस्तेमाल होगा। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। इसके बाद देखिए नंबर 29, द ओल्ड विडोवर कुड नॉट मेक हिज बोथ एंड्स मीट। ये पे कहा गलत है? देखिए इसमें सी पे देखिए, सी पे ध्यान दीजिए, ये पे हिज का इस्तेमाल गलत है, तो हिज नहीं होगी, तो ठीक है। ऑन मंडे लास्ट 3 अफ्रीकन नेशनल्स ने वर, यहाँ पे हैंग्ड होगा, HANGED। इसके बाद क्या है? 31, इट इज़ रियली सरप्राइजिंग दैट ही सून लॉस्ट
हिज हार्ट इन द जॉब। तो गलत क्या है, हिज नहीं होगी ये पे, लॉस्ट हार्ट ये पे देखिए इस ही लॉस्ट, ये पे हिज का इस्तेमाल गलत है। ठीक है, नंबर ये द पेंटिंग 32 3 पेंटिंग्स बाय ए फेमस मॉडर्न आर्टिस्ट वेयर हैंग। देखिए जब आप आदमी को लटकाता है तब हैंग का इस्तेमाल होता है। जब आप कोई फोटो वगैरह लटकाता है तब यहाँ पर इस्तेमाल होता है हंग का, HUNG। नेक्स्ट क्या है 33 I intended to have visited you this weekend but I was not able to make it। ये गलत कहा, क्योंकि देखिए ये पे कोई गलत नहीं है, ये लाइन पे तो नो एरर होगी, ये ई पे एरर देखिए। इसके बाद देखिए नंबर 34 यू कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम बिकॉज हिज कैरेक्टर एंड कॉन्डक्ट। देखिए कैरेक्टर एंड कॉन्डक्ट दोनों मिला के एक सब्जेक्ट होती है। ठीक है, कैरेक्टर एंड कॉन्डक्ट दोनों मिला के एक कैरेक्टर होती है, एक सब्जेक्ट होती है। सो ये पे दो सब्जेक्ट नहीं है, कैरेक्टर और कंडक्ट दो सब्जेक्ट नहीं है, ये दो मिला के एक सब्जेक्ट है। तो ये पे भाव का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, हैज। कैरेक्टर एंड कंडक्ट हैज, HAS। इस पे देखिए 35 में क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर एफ्रेड लेस्ट। देखिए लेस्ट के बाद ये दिमाग में घुसा लीजिए, लेस्ट के बाद हमेशा शूट का इस्तेमाल होती है और लेस्ट के बाद कभी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होती है। क्या दोनों पॉइंट्स, लेस्ट के साथ हमेशा शूट का इस्तेमाल होती है एंड कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होती है लेस्ट के साथ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नंबर 36 में देखिए क्या है, नेपोलियन वाज बोथ। देखिए बोथ के साथ क्या होता है, बोथ के साथ क्या होता है, एंड होती है। तो गलत कहाँ पे है, 37 देखिए देखिए द अकबर, द ग्रेट अकबर नहीं होती है, वह ये पे होगी अकबर द ग्रेट। अकबर के बाद एक कॉमा डाल दीजिए, इसके बाद लिखिए अकबर द ग्रेट। 38 कहाँ पे है, वी आर लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 3 years। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होती है, वी हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट 39 क्या है, मैन इन रेड शर्ट was planting a tree in the college compound। देखिए कौन सा मैन, भाई कौन सा मैन, कोई नहीं। तो ये पे आपको डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा डेफिनेट आर्टिकल का वीडियो है तो ध्यान दीजिए, वहाँ पे देख लीजिए आप मेरा वीडियो, आप देखिए। ठीक है, ट्राई करिए देखने के लिए। आपके इंग्लिश में इम्प्रूव तो हो, थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा आपका, ये मेरा दावा है। तो 39 पे देखिए द मैन इन द रेड शर्ट, ये होगी 30 यस, ए पे गलत है। 40 आई लाइक टू प्ले फुटबॉल बिकॉज इट इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम। 39 पे कहाँ पे है गलत, 39 आई लाइक टू प्ले द फुटबॉल नहीं होती है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। 41 के देखिए ओइंग टू सिकनेस, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। आई कुड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर 2 months ओइंग टू माई सिकनेस। देखिए सिकनेस नहीं होती, ये पे इलनेस होगी, ओइंग टू माई इलनेस, ILLNESS। नंबर 42 द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया विथ, देखिए बैग एंड बैगेज के साथ, बैग एंड बैगेज के साथ विथ का इस्तेमाल नहीं होती है। हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, मास्ट ऑल डाई नहीं होगी, ये होगा ऑल मास्ट डाई, ऑल मास्ट डाई। इसके बाद ध्यान दीजिए 44 द मार्क्स कैरिड बाई ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड। इंडिकेटेड कहाँ पे है, कहाँ पे इंडिकेटेड है, ये पे एट होगी, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद देखिए मेन आर बट चिल्ड्रन ऑफ डैश लार्ज ग्रोथ, ये पे एक आर्टिकल देना पड़ेगा ए लार्ज ग्रोथ।
नेक्स्ट देखिए 46, द प्रेसिस कहाँ पे गया, द प्रेसिस शुड बी रिटेन इन द स्पेशल शीट। देखिए शीट के ऊपर जब लिखते हैं ना आप, उसको ऑन का इस्तेमाल होती है, ठीक है। नो गर्ल इन आवर लोकेलिटी इज सो ब्यूटीफुल एज दैट, ठीक है। नो गर्ल के साथ क्या होगा, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल, OTHER। नेक्स्ट आई फाउंड दैट पेन मोर बेटर, देखिए मोर बेटर दो रूल्स क्या है, आप एक ही एडजेक्टिव का दोनों फॉर्म होता है, एक ER फॉर्म होता है और एक मोर फॉर्म होता है, तो एक ही फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों फॉर्म एक साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये पे देखिए मोर को हटा दीजिए, हो गया एरर। नेक्स्ट ट्रांसलेट दिस पेज फ्रॉम, देखिए ट्रांसलेट के साथ क्या होता है, ट्रांसलेट के साथ हमेशा इनटू का इस्तेमाल होती है, दिमाग में घुसा लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कहा गया भाई, ये पे ट्रांसलेट इनटू होगी, इनटू INTO, इनटू। नेक्स्ट देखिए शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट, देखिए ये पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए शी इज, देखिए ये पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये पे भाव क्या है से, ठीक है। भाव किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट कौन सा है भाई, ये शी है और मदर्स है। देखिए ये पे सब्जेक्ट मदर्स है, देखिए शी इज, देखिए शी का सब भाव है इज, वेरी इंपॉर्टेंट एरर। लेकिन जो मदर्स है इसके साथ ये भाव जुड़ा हुआ है, तो मदर्स जो है प्लूरल, ठीक है। तो आप इस लाइन को हटा दीजिए, शी इज, ओके हो गया, वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। देखिए ये मदर्स जो है, काली को चेंज करने दीजिए, ये मदर्स जो है दोनों सब्जेक्ट के, एक शी है एक मदर्स, ये मदर आपका वर्ब सब्जेक्ट है, सो इसके साथ हैव का इस्तेमाल होगी, ये मदर्स प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए द स्टूडेंट्स वर टॉट दैट आर्ट मूव्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, मूव्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स अस टू रेस्पेक्ट इट इन ईच इंडिविजुअल सेक्रेट, क्या बोलता है डेमोक्रेसी, 52 पे देखिए, ये पे कहाँ पे गलत है, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स अस ये पे गलत नहीं, टू रेस्पेक्ट ईच इंटू ये पे गलत नहीं, ये पे आपको एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एस सेक्रेट, डी पे गलत है। आई हैड नो चांस ऑफ, ओके इसके बाद ठीक है गेटिंग होगी। देखिए आप एक बात भी दिमाग में घुसा लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का ING फॉर्म का इस्तेमाल होती है, क्या होती है, वर्ब का ING फॉर्म का। जैसे एक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये पे टू प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ आई एम गेटिंग अ जॉब इफ आई हैड नॉट बैक्ड यू, ओके। ये एरर काफ़ी डिफिकल्ट है, देखिए मुझे समझाना दीजिए। ये देखिए जब दिमाग में घुसा लीजिए, आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, जब ऐसा लाइन आप देखेंगे आई हैड नो चांस ऑफ गेटिंग, ये पे देखिए इफ के बाद जब पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होती है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके साथ जो लाइन जुड़ी हुई है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म, ठीक है। तो ये पे देखिए इफ हैड नॉट पास्ट परफेक्ट है ये लाइन, तो ये पे आप ये लाइन पे आप ध्यान दीजिए। देखिए ये पे स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पे होगा, ये पे देखिए ओनली हैड है, हैड को हटा दीजिए, ये क्या बोला मैंने, वुड होगी प्लस हैव होगी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ये पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पे वर्ब कौन सा है, हैड है, ठीक है। तो हैड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये पे थर्ड फॉर्म पर भी हैड होता है, ठीक है। ये लाइन होगी आई वुड हैव हैड, काफ़ी वेरी डिफिकल्ट। देखिए आई वुड हैव हैड, वुड हैव को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म को देना पड़ेगा। अगर
ये इफ के साथ, ये जो दूसरा लाइन है इफ के साथ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होती है। देखिए आई वुड हैव हैड चांस ऑफ गेटिंग ए जॉब इफ यू हैड नॉट बैक मी। ओके, ये लाइन, ये वेरी हार्ड एग्जाम्पल था। ये हमेशा पूछा जाता है। कॉलेज लाइफ इज चार्मिंग, ये पे देखिए दो जो लाइन है, कॉलेज लाइफ चार्मिंग होता है, स्कूल लाइफ डाल होता है। तो ये दोनों लाइन कहा गया, ये पे देखिए दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन में कोई मील नहीं है। जब ये पे देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में आपने सुना है, ठीक है, वो आप, ठीक है, वो मैं सिंपल बोल रहा हूँ। जब दोनों लाइन एक ही तरह के होता है तब एंड का इस्तेमाल होती है। जब दोनों लाइन दोनों टू डिफाइन टाइप का होता है तब उसके साथ बाट का इस्तेमाल होता है। ही इज रिच बट पुअर, वही वाला लॉजिक अप्लाई कर दीजिए, ये पे बाट होगी। BUT, लास्ट वाला एरर, वी मस्ट गार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम बैड हैबिट्स। एरर कहाँ पे, गार्ड के साथ क्या होता है, गार्ड के साथ एगेंस्ट होता है। वी मस्ट गार्ड आवरसेल्फ अगेंस्ट बैड हैबिट्स, सी पे गलत है। तो आज यही है। तो नेक्स्ट सेट में 13 को प्रैक्टिस से 13 सॉल्व आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। मेक इंग्लिश इजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को ध्यान दीजिए। आप मेरा जो एरर करेक्शन का वीडियोज़ है आप देखिए, आप 100% कॉमन आपको मिल जाएगा, मेरा ये वादा है। और फिलास का भी वीडियो है, वो मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ कुछ दिन बाद। फिलास का जो वीडियो है वो भी आप चेक कर लीजिए। थैंक्स।